तो चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर को लेकर। दरअसल जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए आज कोरोना प्रभावित राज्यों के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई और केंद्र सरकार ने 1000 आईसीयू बेड उपलब्ध करवाने की मांग की है केजरीवाल ने। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग से क्या कुछ कहा गया और कहा कि दिल्ली महाराष्ट्र को बहुत ही सचेत रहने की जरूरत है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि कोरोना को लेकर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। और इसी के साथ आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए दखल दे पीएम, ये कहना है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का। तो जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कोरोना प्रभावित राज्यों के साथ आज बैठक की गई और इस बैठक के दौरान दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना बढ़ने की वजह कहीं न कहीं प्रदूषण है। ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री थे, आज प्रधानमंत्री के साथ जुड़े थे और इस बैठक में दिल्ली के, महाराष्ट्र के, पश्चिम बंगाल, मनोहर लाल, हरियाणा के सीएम, गुजरात के सीएम और साथ ही राजस्थान के सीएम, तमाम मुख्यमंत्री थे जो आज इस बैठक का हिस्सा थे। और आपको बता दें कि 8 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री की ये बैठक हुई है और कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है अलग अलग राज्यों में, इसे लेकर चर्चा की गई है। इसी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा कि दिल्ली में कोरोना की ये तीसरी लहर चल रही है और इसमें कहीं ना कहीं बड़ी वजह प्रदूषण है। तो चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ कब बैठक की और 20 मार्च 2020 को लॉकडाउन से पहले पीएम ने यह बैठक की थी। और इससे पहले आपको बता दें कि 2 अप्रैल 2020 को भी कोरोना के रोकथाम के उपायों को लेकर चर्चा करने के लिए उन्होंने विचार विमर्श किया और मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही 11 अप्रैल को भी उन्होंने सीएम संग बैठक कर रणनीति पर मंथन किया था और कोरोना के रोकथाम पर भी चर्चा की थी, क्या कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। और इसी के साथ 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री ने कोरोना से लड़ने के उपायों पर तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और चर्चा की। इसके साथ ही 16 और 17 जून को भी प्रधानमंत्री की तरफ से चर्चा की गई थी। 21 राज्यों के सीएम के साथ हालात पर उन्होंने मंथन किया था। वहीं 23 सितंबर को 7 सबसे प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक की थी और तमाम राज्यों की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इस पर चर्चा की थी। वहीं 24 नवंबर को 8 प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ चर्चा की है, यानी कि आज उन्होंने 8 प्रभावित राज्यों के सीएम के साथ चर्चा की। तो आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में नए मामलों की बात करें तो 4454 नए केसेस कोरोना के निकल के सामने आए और वहीं पिछले 24 घंटे में 121 लोगों की कोरोना के चलते मौत हुई है। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए कि कितनी तेजी से दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। और 24 घंटे में अगर स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या की बात करें तो 7216 लोग कोरोना से ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं दिल्ली में संक्रमण की दर 11.94% है और लगातार अब मौतों का आंकड़ा भी दिल्ली में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि अब तक टोटल मामलों की बात करें दिल्ली में तो 5,34,317 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं अब तक ठीक हुए मरीजों की संख्या 4,88,476 बताई जा रही है। ये वो मरीज हैं जो कोरोना को मात देकर घर जा चुके हैं, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और अभी तक अगर सक्रिय केसेस की बात करें तो ये संख्या 37,329 है। तो तमाम ये मरीज है जो अभी भी एक्टिव केस है इनके। और अब तक मरने वालों की टोटल संख्या की बात करें तो 8,512 लोगों की कोरोना के चलते अब तक दिल्ली में मौत हो चुकी है। वहीं मरीजों के ठीक होने की दर 91.42% है। की बात करें तो 1.83% है जो लगातार दिल्ली में बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें कि लगातार 4 दिनों से दिल्ली में आंकड़े सामने आए हैं जहां पर 100 से ज्यादा मौत हुई है 24 घंटे के अंदर।
और इसी खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा इस समय लाइव जुड़े हुए हैं। प्रणय, जिस तरीके से दिल्ली में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही सबसे बड़ी चिंता की बात कि कितनी तेजी से ये संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, ऐसे में आज प्रधानमंत्री ने तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कोरोना को लेकर जिम्मेदार प्रदूषण को ठहराया। निश्चित तौर पर। और करिश्मा, इससे पहले मैं आपको बताऊं, जो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के सत्येंद्र जैन, उन्होंने भी जो मामले बढ़ रहे हैं, जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, उसके पीछे प्रदूषण और गिरते तापमान को जिम्मेदार ठहराया था। सत्येंद्र जैन का कहना है कि क्योंकि लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार तापमान गिर रहा है, एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से कोरोना के संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने इस बात को दोहराया है और उन्होंने भी यही बात पर जोर दिया है कि क्योंकि राजधानी के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ने की वजह से एक गैस चैम्बर में पूरी दिल्ली तब्दील हो गई है और यही वजह है कि इस सूरत में जो वायरस है वो और भी ज्यादा खतरनाक और भी ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जो संक्रमण दर है वो लगातार बढ़ रही है, मृत्यु दर बढ़ रही है और दिल्ली में एक बार फिर से जो आंकड़े हैं जो जिनमें गिरावट साफ तौर पर देखी जा रही थी, अब उन आंकड़ों में इजाफा साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन प्रणय, जिस तरीके से अगर दिल्ली के सीएम की बात करें तो वो लगातार यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की तरफ से उन्होंने अतिरिक्त बेडों की मांग की है और जब जब दिल्ली में इस तरीके से समस्या आई है तो केंद्र सरकार की तरफ से हस्तक्षेप भी किया गया था और हमने पहले भी देखा था कि इस तरीकों से मामलों में कंट्रोल किया गया। लेकिन क्या लगता है कि जो एक सीएम की जिम्मेदारी होती है उसमें कहीं ना कहीं चूक हो रही है और देरी हो रही है तमाम एक्शन लेने में? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि मुख्यमंत्री की तरफ से चूक हो रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है। दिल्ली के अंदर हालात सुधरे थे। हमने पीछे देखा था कि मामलों में गिरावट आनी भी शुरू हो गई, लेकिन एकाएक जो मामलों में इजाफा हुआ है, इसको लेकर अभी डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं, वैज्ञानिक भी रिसर्च कर रहे हैं, बाकायदा शोध चल रहा है कि दिल्ली में वो कौन सी वजह है जिनकी वजह से मामलों में इजाफा हुआ है।